दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज दिखाते हैं हमारे गांव में जो दुर्गा पूजा हो रहा है उन्हीं का भव्य मीटिंग रखा गया है हमारे गांव में। जो सबसे पहले हम बाइक लेके निकलते हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर का नजारा देखिए आप लोग, किस तरह भव्य मंदिर है हमारे गाँव का। यह बैठक एक कार्यक्रम नहीं बल्कि दुर्गा माँ के प्रति आस्था और हमारी विश्वास परंपरा और हमारी एकता की प्रतीक है। आज उसी के लिए एक भव्य मीटिंग रखा गया है जिसमें कि पूरे गाँव के लोग, समिति सदस्य और सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। के प्रांगण में एक आम सभा की बैठक संयुक्त अध्यक्षता करते हुए पूर्व मुखिया श्री हिम्मत कुमार एवं वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि संतोष ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। आज की बैठक में बुद्धिजीवी, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं युवा साथी की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव पर निर्णय लिए गए। धन्यवाद ज्ञापन देते हैं इस बात के लिए कि आज हम लोग दूसरे वर्ष, पिछले वर्ष जो कारण रहा, जो भी स्थितियाँ रही, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक है और कोई बात को बढ़ा करके कील का ताड़ को जन्म नहीं देना। दुर्गा पूजा भव्य समारोह हो, हम लोग की प्रतिष्ठा, गांव की प्रतिष्ठा और बुजुर्गों का और यहाँ का जो हम लोग के इतिहास रहा बक्सरा का, उसको जीवित रखना है। उसको सम्मान देने के लिए हम लोग सब मिल करके एक निर्णय लेंगे और यह निर्णय मेरा व्यक्तिगत रूप नहीं होगा क्योंकि हम माता दरबार में खड़े हैं। सर्वप्रथम इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हम अपनी भावनाओं से वही बात बोलेंगे जो गांव के हित में होगा, समाज के हित में होगा। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होगा। जय माता दी। इसलिए और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जितने लोग अपनी बात रखेंगे दुर्गा माता प्रांगण में, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने गांव, अपने समाज और बुजुर्गों का जो इतिहास है बक्सरा का, उसको नजर में रखते हुए हम कोई भी निर्णय पर पहुंचेंगे ताकि हम शांतिपूर्ण ढंग से भव्य तरीके से दुर्गा पूजा समापन समारोह करेंगे। दोस्तों, दुर्गा पूजा हमारे गांव में सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह हमारी पहचान है। आज के मीटिंग में सबसे पहले समिति के सदस्य अपना 2-4 वक्तव्य रखते हैं, फिर गांव के बुजुर्ग अपने अनुभव साझा किए और युवा साथियों ने अपना सुझाव रखे और सबने मिलकर पूजा की योजना को आकार दिया। यहाँ पूजा की सजावट से लेकर पंडाल निर्माण, मूर्ति स्थापना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था सब पर चर्चा हुई। एक एक बातों को ध्यान से तय की गई ताकि आने वाले दिनों में कोई कमी न रह जाए। गांव के लोग कितनी श्रद्धा और सम्मान से जुड़े हैं यह देखकर दिल खुश हो जाता है। कुछ लोग आर्थिक सहयोग का वचन देते हैं, कुछ लोग सेवा के रूप में अपना योगदान देते हैं। यही तो गाँव की असली ताकत और एकता का सहयोग है। दोस्तों, मीटिंग का माहौल पूरी तरह भव्यमय था। सामने में दुर्गा माँ की जय जयकार गूंज रही थी। जय माता दी, जय माता दी। बच्चों के चेहरे पर उत्साह साफ साफ झलक रहा था क्योंकि दुर्गा पूजा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मेला, मेल मिलाप, खेलकूद, झूले, मेले और मिठाइयों का उत्सव भी होता है। मीटिंग का सबसे खास पल तब आया जब गांव के बुजुर्ग खड़े होकर पूजा में सिर्फ हमारी परंपरा बल्कि दुर्गा माँ का आशीर्वाद जो हर साल हमें जोड़ता है। सभी लोग हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से प्रार्थना करते हैं कि पूजा बिना किसी बाधा के संपन्न हो। युवा वर्ग का यह संकल्प लेता है इस बार की दुर्गा पूजा पहले से भी अधिक भव्य और अनुशासन पूर्ण संपन्न हो। उसके बाद निर्णय लेंगे। चलिए पीताम्बर जी से भी आग्रह होगा अपने गाँव समाज को देखते हुए अपनी बात को रखें। हम यही कहना चाहेंगे कि हर साल की तरह इस साल पूजा धूमधाम से हो, भागवत हो। 6-7 दिन का जो लोगों का साल में एक बार कार्यक्रम होता है, हम लोग दूर जाते हैं कहीं देखने के लिए, सुनने के लिए, जो भागवत हो और भक्ति जागरण का भी एक दिन का कार्यक्रम हो और भव्य रूप से पूजा समापन हो। जिस तरह हम लोग सत्संग में सभी मिलजुल कर अलग होने हम लोगों का सब बैठे हैं, इसी तरह सब मिलजुल कर बाहर में ये नहीं जाना चाहिए कि हम लोग अलग हैं। सार्वजनिक पूजा है, हम लोग सहयोग रहेगा, हम अपना दिल से सहयोग करेंगे और सभी युवा साथी भी हम लोग उनका सहयोग करेंगे। सभी
दुर्गा पूजा समिति के जितने भी कमेटी है, नए पुराने सबों को अभिनंदन स्वागत मेरे तरफ से। पिछले बार जो भी हमारे तरफ से गलती हुई, चाहे हम किए चाहे पुराना अध्यक्ष किया, उसके लिए हम दुर्गा माँ से मतलब कि माफी मांगते हैं कि जय माता दी। तो हमारे तरफ से हो चाहे उनके तरफ से हो, माँ जो है यहाँ से मतलब नाखुश है, उनको जो होना था वो नहीं हुआ। हम नहीं चाहते हैं ये राजनीतिक का जो गढ़ बना है यहाँ, ये ना बने। जो जिनको पूरा गांव मिल करके ये अपना तो खाली रखने के लिए ये राजनीतिक मत करिए। यहाँ पर जिसको भी बनना है निस्वार्थ भाव से बने, और मन में अगर एक पैसा का भी राजनीति है तो इस मंदिर में मत आओ। इतना कर सकते हैं। अपने तरफ से मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और मैं इसके अलावा कुछ नहीं। जो परिस्थितियाँ थी उसको देखते उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। मेरा शब्द छोटा हो जाएगा और इतनी बड़ी बातों के लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मंदिर बिल्कुल स्वार्थ से ऊपर उठ के होता है और धर्म स्थान या किसी व्यक्ति का नहीं होता है, पूरा समाज का है और आसपास के गांव का भी है। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी निस्वार्थ भाव से करने की जो प्रेरणा मिला, हम भी इस कड़ी में आपके साथ खड़े हैं। अगले कड़ी के रूप में गुड्डू भैया को, प्रवीण कुमार साहब जी को हम आग्रह करेंगे जना है गाँव का जो करेगा वही रहेगा, जो काम नहीं करेगा चाहे कोई रहे, हम रहे, विकास रहे, कुंदन रहे, बद्री भैया रहे या नकुल चाचा रहे, कोई रहे, या मुखिया जी रहे या दीपक रहे या समाज का कोई भी आदमी रहे, उसको नहीं रहना है। जो काम करेगा, जो 10 दिन समय देगा वही रहेगा। मेरा यही प्रस्ताव है। और ये नहीं कि अध्यक्ष रहा, सचिव और कोषाध्यक्ष भार दे दिए, वही दौड़ रहा है, बजा भी वही उठा रहा है, जनरेटर में तेल वही दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला में इतना विरासत हम लोग को दिया है, इस विरासत में कोई नहीं रहे। आप अध्यक्ष जहाँ पर इतना बड़ा सम्मान दिल्ली से आए और बोला आपको बनना है कि राज्य पूरा देश का प्रतिनिधित्व करना है, उस सम्मान को हम लोग बचाने के लिए हम लोग जीवित रहें, हम लोग उसके लिए मेहनत करें। इसी गांव का व्यक्ति कभी गोड्डा का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का भी रहा है, कभी यहाँ का विधायक भी रहे, कभी सांसद भी रहे, तो उस गरीब चाहे कोषाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, ईमानदारी रहेगा, मंदिर कहीं कुछ नहीं होगा, माँ का सेवा भी बढ़िया होगा, गाँव गाँव का भी जितना है अपना इज्जत बढ़ते रहेगा, सब मिलजुल कर हम लोग एक हो जाएंगे। दूसरा बात ये है, प्रतिमा जो यहाँ बनता है सबसे लाइट बाहर में पूरा रहता है, लेकिन प्रतिमा पर लाइट नहीं रहता है, कभी नहीं दिया। 4 साल तक हम लोग जो किए थे अपनी ईमानदारी से, दीपक के समय में या लाइट नहीं पड़ता था। दूसरी बात, इतना चुनरी पड़ता है, वो कलाकारी करते हैं, हाथ बनाते हैं, गोड़ बनाते हैं, किसी का मुंह झाँप देता है, किसी का गोड़ झाँप देता है, किसी का कलाकारी क्या की कराते, 10 टका का चुनरी लाकर चढ़ा देते हैं। रखिए चुनरी चढ़ाता है, नीचे कर दीजिए, प्रतिमे में सब रख देता है। चढ़ाया नीचे ठीक हो गया, नीचे रखिए। ऊपर रख देता है तो इसकी वजह से हाथ भराई होगा, उस समय होना चाहिए, पूजा की जो सुविधा है उस समय रहना चाहिए। ये नहीं कि बाद में आके हम नहीं आए, आप कैसे पूजा शुरू किए, ये चीज नहीं रुकेगा। पूजा का जो रूटीन है उसी के अनुसार समिति को चलना होगा। 10 बजे पूजा शुरू होगा, 11 बजे कलश भरेगा, उस समय रहना होगा। कुमारी जमेगा 9 बजे, उस समय अगर नहीं आते हैं तो कुमारी रुकेगा नहीं आ सकेगा, दूसरा व्यवस्था देना होगा उसको। समिति ना होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि किसी से छुपा नहीं है, हम आपके दिल से छुपा सकते हैं, वो उसके दिल से छुपा सकते हैं, लेकिन वो माता रानी सबको देख रहे हैं कि इसके मन में काला है, कि इसके मन में क्या खोट है। और यही हम कहेंगे कि जिस तरह आप लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सचिव का बात कर रहे हैं, इसी समाज का, इसी पंचायत का जो रहे, जिस तरह से जो कि सुचारू रूप से चले। और जो बढ़िया आदमी बोल रहा था कि लाइटिंग का व्यवस्था, हम लाइटिंग का और साफ सफाई का व्यवस्था नहीं करते हैं। हम बोलते हैं इस पंडाल में जितना भी सहयोग लगे और जिस तरह से हो, जो भी जहाँ से आमदनी हो, उसमें इसी में लगे। और ये हम
अपने गांव में हम लोगों के बसंतपुर ग्राम में 22 गांव से एक पंचायत था। अभी आप लोग यहाँ पे ये था वो था। हमारे गांव में गजाधर ठाकुर यहाँ पे इतना दोस्ती था। अगर हम आते हैं तो आप भी हमसे इतना दोस्ती रखिए। अगर पंचायत से एक ही व्यक्ति आता है, अगर आप देख सकते हैं किसी को बुलाइए, आने का समय नहीं दे पाए, हमको बुलाइए, हर वक्त तैयार है, दिन में रात में एनी टाइम। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हर एक चीज का व्यवस्था हो। ये नहीं कि वहाँ पे लाइट मंदिर में नहीं है, बाहर में नहीं है, आगे नहीं है, कोई अगर आ रहा है जा रहा है, किसी को कुछ हो गया है तो उसके लिए भी सोचना कमेटी को ही पड़ेगा, समाज को ही सोचना पड़ेगा। इसी वक्तव्य में बाबू से भी कुछ आ गया पूजा का नंबर का, तो उन लोगों ने कहा कि जब हमारा नंबर है तभी हम लोग सक्षम नहीं है। अभी बाबू का फैसला का भी प्रचार बना है, अभी नहीं कर सकेंगे तो अगले बार हम लोग करेंगे। तो उसके बाद मेरा नंबर था, तो तब ने बोला कि अभी तक 2 आदमी और नीचे वाला को पूछे, तो फिर उन लोगों ने भी इनकार किया। तो उसके बाद हम तो सब बोला कि आप ही तैयार हो जाइए। तब हम भरवली रूप से अभी कोई अध्यक्ष लेना चाहता है अध्यक्ष अगर कोई लेना चाहता है तो हम खुशी उसको देना चाहते हैं। पिछला मीटिंग में हमने भी बोला था, इससे जो पिछला मीटिंग जब लास्ट बार बैठा था जिसमें विवाद हुआ, उसमें हमने बोला था कि 1 साल करने दो हमको, हम जो इन्हें ग्रामीण लेवल देखेगा संपल जाएगा ही नहीं, सबका सहयोग होना चाहिए। अच्छा बात और इसके अलावा हम विशेषकर यहाँ कमिटी में जो लाइट का प्रॉब्लम है या जो भी है, सब बैठ के बात करिए। क्या पंखा खराब है, 1 साल से नहीं हुआ है, कुछ पंखा खराब है, कुछ बिजली खराब है, कुछ और चीज खराबी है, तो सबका विधान कमेटी बैठ के कर लीजिए और सब जैसे निर्णय लीजिएगा। और जहाँ तक हिसाब का बात, हिसाब सब मिलके चंदा उगाइए, सब हिसाब रखिए, सुबह हिसाब कर दीजिए। महेश जी पिछले साल के महेश जी भी कह रहे हैं या माता दरबार में बोल रहे हैं भाव से ले लीजिए। ये भाव बहुत बेजोड़ और खूबसूरत गांव के लिए है। दोस्तों यही था हमारे गांव का आज का भव्य मीटिंग का नज़ारा। इस मीटिंग में यह साफ कर दिया गया कि दुर्गा पूजा का नाम नहीं बल्कि यह आस्था, संस्कृति और एकता का पर्व है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर छोटा बड़ा, युवा बुजुर्ग सभी अपना भूमिका निभा रहे हैं। यह तो हमारी परंपरा की खूबसूरती है। दोस्तों अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय मां दुर्गा।